Today we are diving into the world जहाँ पे प्यार जो है ये टाइम लाइफ एंड इवन सुपर नेचुरल से आगे जाता है। थामा, आयुष्मान खुराना की मूवी जो प्रॉमिस करती है मिथ मिस्ट्री एंड इवन लव एंगल एज वेल। हाय आयुष्मान, हाउ आर यू? Hi Sandy, I'm very, very good. जो करेक्टर्स हमने अभी तक देखे हैं ना, एक टैबू मूवीज में देखे हैं हमने, एक्शन का भी एक करेक्टर आपका देखा है, लवर बॉय का भी देखा है। नाउ दिस इज टोटली न्यू स्पेस यू आर गेटिंग इन। दिस ऑलरेडी फील वेरी डिफरेंट टू अस। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? I'm doubly excited because as you said कि मेरी फिल्मोग्राफी में बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स देखे हैं जो रियल लाइफ से जुड़े होते हैं. This is the most unreal and most fantastical character I've ever played. या और कॉमेडी यूनिवर्स बहुत ही सक्सेसफुल यूनिवर्स है और उसका हिस्सा बनना इज लाइक एन ऑनर. एंड इस बार मैं फिर से कॉमन मैन हूँ लेकिन उसके साथ बहुत ही सुपर नेचुरल चीजें हो रही हैं और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान है, परेशान है और समझ नहीं आ रहा क्या करे. सो फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अ सुपर नेचुरल फिल्म, इट्स अ कॉमेडी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम for me it's like a superhero arc with a twist, so it's very different and exciting. आपने एक हैबिट्स बनाई हुई है, आपने कुछ अनलर्न किया इस प्रोसेस में कि ओके मुझे ये नहीं करना है, इस बार मुझे ये करना है? इसमें लर्न अनलर्न ज्यादा नहीं था, इनफैक्ट लर्न ज्यादा था बिकॉज आई एम अगेन प्लेइंग अ दिल्ली गाय इन द फिल्म. वो मेरे घर के काफी करीब है कैरेक्टर. बट एट द सेम टाइम जो सीखा है वो है एक्शन करना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाना, बिकॉज इट्स अ ट्रांजिशन ऑफ लाइक अ बीटा गाय टू एन अल्फा गाय. तो वो ट्रांजिशन जो है वो शायद पहली बार किसी फिल्म में होगा. लास्ट टाइम शायद मैंने चंडीगढ़ का रियाश की थी जिसमें आई प्लेड like a Hulk in the film, but in this one या there's a transition happening कि suddenly from बहुत ही सिंपल सा जो लड़ाई नहीं करना चाहता एक लड़का, suddenly he gets all these powers. वो कैसे उसे रिएक्ट करता है वो आर्क पहली बार मैंने देखा है इन माय फिल्मोग्राफी. सो बहुत ही मजेदार रहेगा वो. स्पेकुलेशंस है अबाउट अश्वत्थामा, काफी लोग वहां पे जाके भी रिलेट कर रहे हैं। थामा वर्ड ऑफ कोर्स कम्स फ्रॉम अश्वत्थामा. बात पावर्स की है, उसकी शक्तियों की है. इंडियन फोकलोर से जुड़ी हुई कहानी है थामा. दिनेश विजय ने ये टाइटल रखा थामा. एंड जो कि अश्वत्थामा का रेफरेंस इस फिल्म के अंदर नहीं है, पर ओके। बेताल का रेफरेंस है कि बेताल की कहानियां हमारे इंडियन फोकलोर में काफी पॉपुलर रही हैं सिंस टाइम्स इमेमोरियल. एंड थामा जो है वो सबसे पावरफुल बेताल. तो वही एक कॉमन लड़के की कहानी है कि उसको जब पावर्स आ जाती हैं वो कैसे उसको उससे डील करता है. दैट्स द स्टोरी. एंड हमने ट्रेलर में देखा है कि यू हैव दिस पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करेक्टर के साथ। एंड हाउ वाज इट वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, द डायनामिक्स ऑफ यू टू वर्किंग टुगेदर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज वन ऑफ द मोस्ट prolific actors in हिंदी सिनेमा. वो किसी भी तरह का रोल कर सकते हैं. उनका बहुत ही क्वर्की एक्साइटिंग, जैसे जोकर का बैटमैन में रोल है या वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो फनी विलन है. तो उसमें ना आपके पास सबसे जूसीएस्ट लाइंस आपके पास होती है. सो बहुत कुछ खेलने के लिए है उनके लिए उस किरदार में. एंड मेरी और उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है फिल्म के अंदर. एंड इट्स लाइक अ कैट एंड माउस चेज इन द फिल्म. सो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग. ट्रेलर में वो राजमा चावल वाला हमने डायलॉग देखा वहां पे। सो हमने ये नोटिस किया कि आपने स्टिल, चाहे वो वेम्पायर, इंडियन वेम्पायर उसको बनाया है करेक्टर को, लेकिन ह्यूमर वहां से जाने नहीं दिया है। सो डिड यू ऐड योर ओन मसाला टू इट, लाइक कुछ आपने अपना भी तड़का बीच में लगाया? काफी चीजें ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो हमारी फिल्म में राइटर जो है वो गुजराती है. हमारे डायरेक्टर मराठी है. अमर या कौशिक से है. मैं चंडीगढ़ से हूँ. तो या नॉर्थ का जितना है वो आई थिंक मेरा और अमर का ज्यादा हाथ रहेगा उसमें. अ, कि राजमा चावल, आई थिंक किसी भी नॉर्थ इंडियन को राजमा चावल हर एक को पसंद है. तो वो एनी वो डे। उसका सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि यार मैं जब ये बन गया हूँ तो राजमा चावल कैसे खाऊंगा, मेरी तो पैलेट ही चेंज हो गया. मेरा टेस्ट ही चेंज हो गया है. सो वो जो है वो सबसे ज्यादा कंसर्न उसके लिए वो है. दैट्स व्हाई इट्स फनी कि उसको पावर्स मिल गई है, वो करे क्या उसका कि एक राजमा चावल तो खा नहीं हम्म। सकता. सो दैट्स व्हाई या वो हमने ऐड की हैं अपने आप. कुछ चीजें अपने आप इम्प्रॉम्प्टू हुई हैं, कुछ स्क्रिप्ट में है. सो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड कोलैबोरेशन बिटवीन द राइटर एंड द एक्टर्स. Yeah, and even Rashmika is looking brilliant in the trailer. And आप रश्मिका के साथ इस बार काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू नो वन थिंग, बिकॉज क्या होता है कि जब केमिस्ट्री की बात करते हैं हम एक्ट्रेस के साथ, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का बहुत यूज हुआ होगा। तो यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स का बहुत यूज हुआ है। तो वहां पे क्या केमिस्ट्री मेंटेन करना डिफिकल्ट रहता है?
like in real scenario से, or is it like same thing? आई थिंक एज एन एक्टर यू कैन डू एनीथिंग। मतलब अगर आप अच्छे Hmm. एक्टर हैं तो चाहे ग्रीन स्क्रीन हो या रियल सिचुएशंस हो, लोकेशंस हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपका काम है, आपको करना है। सो केमिस्ट्री, आई थिंक दो एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री अपने आप लेके आ सकते हैं। Yeah. उसमें ऐसा सिचुएशन वाली क्रिएट करने वाली जरूरत नहीं है, इतना मेथड में जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल इन द स्क्रिप्ट। अगर कहानी के अंदर वो केमिस्ट्री है, वो फनीनेस या फिर वो एक वर्क है, तो आई थिंक वो स्क्रीन पे नजर आती है। हमने एक विजुअल तो देखा है ट्रेलर में भेड़िया का, भेड़िया या स्त्री, ये कोई ऐसे करेक्टर आने वाले हैं मूवी में? आई थिंक मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जब भी कुछ लेकर आएगा तो कुछ ना कुछ मर्ज करेगा। पहली वाली फिल्मों का हम्म। आपस में कुछ ना कुछ होगा। आगे जाके महायुद्ध भी होगा, जो इन्होंने लास्ट ईयर वाह। अनाउंस किया था। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, क्योंकि ये यूनिवर्स है और उसमें कैरेक्टर्स मर्ज होने वाले हैं। और यही एक चीज है जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को और भी एक्साइटिंग बनाती है ऑडियंस के लिए। जब हम सुपर नेचुरल की बात करते हैं, हैव यू एवर योरसेल्फ एक्सपीरियंस इट? एक्सपीरियंस मैंने एक बार हुआ था, चहल चहल एक जगह है हिमाचल में, वहां शूट कर रहा था मैं। तो वहां पे एक बार एक्सपीरियंस हुआ था कि एक कबर्ड से मेरे को नॉक की आवाज सुनाई दे रही थी, और अलमारी के अंदर से नॉक कोई कर रहा है। तो मैं रात के मैं अलमारी खोली, लाइट्स ऑन की, मैंने कहा देखो यार, सुबह मेरा 5 बजे शूट है, आप जो भी हो मुझे टेस्ट कर दो, मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। और लाइट ऑन करके मैं सो गया, फिर उसके बाद परेशानी नहीं हुई। तो बात करने की जरूरत है मेरे ख्याल से, वी शुड जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन विद एनीवन हु इज ट्रबलिंग यू। बी नेचुरल और सुपर Mitigation is the key there. Absolutely. Every time we just don't communicate with each other. It has to be Yeah. very hard to get communication with any entity. तो वो मैंने की और वो सक्सेसफुल हो गया। तो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये मूवी रिलीज हो रही है, आपका मैसेज क्या रहेगा कि इस करेक्टर से हमारे लिसनर्स क्या लेके जाए अपने घर? एक जो बात मैंने न्यूजीलैंड के बारे में सुनी है कि वहां पर ना अकेलापन बहुत है, खाली जगह है, बहुत शांत जगह है, आसपास बहुत शांति है, पीस है। समटाइम्स यू क्रेव फॉर दैट कम्युनिटी व्यूइंग, या फिर कम्युनिटीज इकट्ठा होकर कुछ करें, सेलिब्रेट करें। एंड नो बेटर डे देन दिवाली, और थामा दिवाली पे रिलीज हो रही है। इट्स अ टिपिकल कम्युनिटी व्यूइंग फिल्म, एक फैमिली एंटरटेनर है। इसमें डरावनी चीजें कम हैं और कॉमेडी ज्यादा है, रोमांस भी है, अच्छे गाने भी हैं। सो इट्स अ होलसम फैमिली एंटरटेनर and you will love watching it, I'm sure. थैंक यू सो मच आयुष्मान, आयुष्मान भवे। Thank you, Seiko Saab.